नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल म्यूजिक टेक पे। PSR i500 कीबोर्ड के लाइव कंट्रोल के बारे में बात करने वाले हैं। इसे हम किस प्रकार से यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा दो ही नॉब दिया गया है लाइव कंट्रोल के लिए और फंक्शन बहुत सारा है। तो हम इसे किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, देखिए, हम टोन मॉडिफिकेशन के बारे में जानते हैं। टोन मॉडिफिकेशन का एक अपना रोल है, लेकिन लाइव प्रोग्राम के दौरान जो स्पीकर होती है, एम्पलीफायर होते हैं, उस पे डिपेंड करता है आवाज़ का आउटपुट या फिर इन्वायरमेंट। जैसे कि आप हॉल में कर रहे हैं प्रोग्राम या फिर खुले मैदान में कर रहे हैं, वो जो एकॉस्टिक ट्रीटमेंट होती है, एकॉस्टिक सिचुएशन के हिसाब से भी वहाँ आउटपुट आवाज़ हमारा वेरी करता है। ठीक है, उन सब सिचुएशन को हैंडल करते हुए आपका टोन मॉडिफिकेशन है जो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। कभी कभी लगेगा कि इसमें इको ज़्यादा है, क्योंकि आप जब हॉल में कर रहे हैं तो आपको इको और रिवर्ब ज़्यादा सुनाई देगा। उसको हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, या कुछ पता ही नहीं लगेगा, इको रिवर्ब लगेगा, प्लेन आवाज़ है। तो हाँ, हम लाइव कंट्रोल का यूज करेंगे। फिर से हम टोन मॉडिफिकेशन तो करेंगे नहीं उतना। इस कीबोर्ड में लाइव कंट्रोल बड़ा ही कम्पैक्ट दिया गया है। मात्र दो नोब में 12 इफेक्ट को कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन जो और अच्छे कीबोर्ड होते हैं उसमें आपको बड़ा सा नोब, सेपरेट सेपरेट नोब मिलेगा, या फिर स्लाइडर मिलेगी, जैसे कि आपको एरोलैंड या फिर यामाहा के अच्छे कीबोर्ड में भी मिलती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, तब आप कंट्रोल कर पाइएगा। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि एरर होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा समझना होगा इसे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कीबोर्ड की ओर चलते हैं। तो आइए हम लाइव कंट्रोल वाले सेक्शन को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ एक आपको नोब असाइन मिलेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही दो नोब मिलेगा। आपको इसी तीनों बटन से, इसी तीनों नॉब से ही काम करना है। आपको डिस्प्ले पे इंडिकेटर मिलेगा एक रेक्टेंगल जैसा नॉब असाइन का, जिसपे कि 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। उसमें से कोई एक ही हाईलाइट रहेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ये वाला जो मैट्रिक्स जैसा दिया हुआ है इसको समझना होगा। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 जो अंकित है, उसमें एक नंबर में ए नॉब के सामने, इसके सामने एक नंबर में रियाज बैलेंस दिया गया है। ठीक है, 2 नंबर में रियाज बैलेंस 2 दिया गया है। उसी प्रकार से 2 नंबर में देखिए तो रियाज का टेम्पो दिया गया है इस नोब में, और इसमें रियाज का कीज दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से 3 में कट ऑफ, रेजोनेंस, रिवर्ब इस प्रकार से दिया गया है। आपको इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि कौन सा इफेक्ट कौन सा काम करता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये पता है कि कौन सा इफेक्ट किस काम के लिए होता है, जैसे रेजोनेंस, कट ऑफ, रिवर्ब क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो अब मैं इस पे एक टोन ले लेता हूं, जैसे कि मैंने अभी एकॉर्डियन का टोन लिया है। ठीक है, अब इस पे मैं देखता हूं कट ऑफ लगा के। सबसे पहले 3 नंबर से चलता हूं। रियाज वाला जितना भी है वो मैं स्किप करता हूं। मैंने रियाज के कंट्रोल के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो अगर जो आपको जरूरत हो तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में सर्च करके प्लीज देख लीजिए। ठीक है, तो 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में यहाँ कट ऑफ दिया गया है ए के सामने। तो असाइन नोब को मैं बार बार प्रेस करते हुए, और वहाँ डिस्प्ले में आप ध्यान से देखिएगा, तो आपको जैसे जैसे प्रेस करते हैं ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमको 3 नंबर पे लाना है। 3 नंबर पे ले आए हैं। अब ये वाला जो है, ये हमारे कट ऑफ को घटाने बढ़ाने का काम करेगा ये नोब। जैसे देखिए, ये इसका मिडल पॉइंट है, इसको मिडल पे रहना चाहिए था, इसको भी मिडल पे। ठीक है, ठीक है, ये कट ऑफ के लिए हो गया, अर्थात ये टोन को पतला और मोटा करने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से अब ये जो है रेजोनेंस, यानी कि जो हायर फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ाने और घटाने का काम करेगी। जैसे इसका इधर वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। इस नोब को हम राइट लेंगे तो रेजोनेंस बढ़ेगी और बैलेंस में आएगी। तो आपको पता लग गया कि ये नोब किस प्रकार से असाइन किया। जैसे कि इसी में हम रिवर्ब भी लगाना चाहते हैं, तो रिवर्ब कैसे लगाएंगे। इसके लिए असाइन नोब को एक बार प्रेस करेंगे, और यहाँ पे नोब असाइन का जो डिस्प्ले में दिख रहा है वो 4 नंबर पे चला गया है। ठीक है, अब हमारा ये दोनों नोब जो है, एक रिवर्ब के लिए और दूसरा कोरस के लिए असाइन हो चुका है। कैसे देखते हैं। मैं इसको राइट की ओर घुमा रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि इसका रिवर्ब बढ़ गया है। अगर जो मैं इसको पीछे करूं
तो रिवर्ब इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो आपको जहाँ पे रखना है आप बिल्कुल झटके में कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आप जब इस पे कंट्रोल ले आइएगा बहुत जल्दी से हो जाएगा ये। ठीक है, आप हर एक टोन के हिसाब, आप जैसे ही टोन चेंज करेंगे आप उसी समय ये लाइव कंट्रोल भी चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उसी प्रकार से मैं कोरस दिखाता हूँ। मैं इसके रिवर्ब को बंद कर देता हूँ। कोरस ये बंद हो गया, कोरस ये बढ़ गया है कोरस। ओके, तो डीएसपी पैरामीटर भी ए और बी करके दिया गया है। जो डीएसपी यूज करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद नॉब होगा। अटैक और रिलीज, खास करके पियानो या फिर जो भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्राइक करता है उसके लिए आप अटैक और रिलीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग में अगर जो आपको अटैक कम करना है तो उसके लिए भी ये काम करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक बार स्ट्रिंग का टोन लेके आपको दिखाता हूँ। 110 नंबर में स्ट्रिंग का है, मैं ये रॉ टोन ले रहा हूँ, इस पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, अब देखिए मैं इसके अटैक को कम और ज़्यादा करके देखता हूँ कि क्या प्रभाव पड़ता है। सॉफ्ट बनाने के लिए मैं इसे बढ़ाता हूँ और कम करता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से रिलीज देखिए, रिलीज जो ज़्यादा देर तक सस्टेन करता है उसके लिए है। बढ़ाता हूँ इसके रिलीज को। रिलीज का मतलब होता है कि आप कीज उठाने के बाद कितना देर तक आवाज आता रहता है उसको रिलीज बोलते हैं। ठीक है, जो कि सस्टेन पेडल यही काम करता है पियानो वाले टोन में। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और कुछ जानना पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपको भी फ़ायदा हो, आपके पास भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।